बस्तर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, देश की प्रगति में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ ने विकास की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया हमला। कहा, हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ाओ। पीएम मोदी ने भव्य राम मंदिर को लेकर कहा, 500 साल के बाद विराजमान हुए रामलला, रामनवमी को मंदिर में होंगे रामलला के दर्शन। महाराष्ट्र के वर्धा में आतंकवाद पर बोले सीएम योगी। कहा, पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करना जानती है मोदी सरकार। सीएम योगी ने कहा, मोदी राज में सीमाएं हुई सुरक्षित, देश के कोई आतंकवादी गिरोह अब नहीं है, अब कोई हरकत करने की जरूरत नहीं करता। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर जोरदार हमला। कहा, राहुल गांधी ने पीएफआई का समर्थन लिया, आतंकी संगठन के साथ मिलकर वायनाड से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी की अमेठी छोड़ने पर बोली स्मृति ईरानी। कहा, राहुल गांधी ने न केवल अमेठी को छोड़ा बल्कि यहां के लोगों का अपमान भी किया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का मुख्तार के परिवार से मिलने पर अखिलेश यादव पर हमला। कहा, इसे कहते हैं वोट बैंक की राजनीति। अंसारी और उनके गैंग में जितने लोगों को मारा, कभी उनके यहाँ मातम पुरस्सी करने गए थे अखिलेश यादव? कभी गए थे? कभी जाने की सोचे? इसी को कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के नेता अपने आप को भगवान समझते हैं क्या? उनका विरोध करना भगवान का विरोध करना है क्या? बीजेपी के लोग अपनी तुलना भगवान से ना करें। भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। नीतीश कुमार का आरजेडी पर जोरदार हमला। कहा, हम लोग काम के बल पर चुनाव जीतेंगे, आरजेडी ने कोई काम नहीं किया, केवल हमारे काम का श्रेय ले रही है। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। का बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचारियों का सच चुलाएंगे सामने, कई कंपनियों ने बीजेपी को दिया करोड़ों का चंदा। आप नेता आतिशी का बयान। कहा, असम से आम आदमी पार्टी को हमेशा प्यार मिला है, इस बार हम 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस से मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश घायल। उत्तर प्रदेश के देवरिया में चोरी के वाहनों से शराब तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 13 मोटरसाइकिल समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर के हुए विवाद में दबंगों ने युवक पर डाला गर्म तेल। हादसे में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। पुलिस ने दर्ज किए 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लैपटॉप फटने से कारखाने में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिखा रफ्तार का कहर। कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला विवाहिता का शव। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश को रायबरेली में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक सवार की टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत। लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश के एलुरू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने सरकारी कार्गो बस से 22 लाख रुपए की नकदी जब्त की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने झांसी में एक युवक से करोड़ों के जेवरात और कैश बरामद किए। पुलिस ने कैश और ज्वेलरी सीज की है और मामले की जांच शुरू कर दी। युवक पेशे से आभूषण कारोबारी बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में शराब के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने करीब 50,000 कैश भी बरामद किया।
और चलेगी या नहीं चलेगी में राजस्थान के अलवर की बात करते हैं। यहां हवाओं में सियासी तपिश महसूस की जा रही है। अलवर लोकसभा सीट पर करीब 10 दिन बाद मतदान होना है। इस सीट पर बीजेपी के भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के ललित यादव के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि बीएसपी के फजल हुसैन भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरावली पहाड़ियों से घिरा अलवर एक ऐतिहासिक इलाका है जहां विकास की अभी भी अपार संभावनाएं हैं। सभी प्रत्याशी लोगों से विकास का काम करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, ये चुनाव में किसकी चलेगी, ये जानने की कोशिश की हमारी टीम ने। पब्लिक भारत इस वक्त ग्राउंड पर है। लोकसभा चुनाव में आखिर किसकी बात चलने वाली है, अलवर की नब्ज टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की अलग अलग जो लोकसभा सीटें हैं, समझने की कोशिश करेंगे लोकसभा चुनाव में आखिर किसकी बात, किसका दावा जो है वो चलने वाला है अलवर के अंदर। क्योंकि अलवर सीट हॉट सीट है, इसलिए भी क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें भूपेंद्र यादव जी हैं। कांग्रेस से ललित यादव चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला दोनों के बीच में ही है। अलवर के कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में तो विधानसभा चुनाव भी हुआ। अलवर विधानसभा की अगर बात करें, वहां पर तो कांग्रेस भले ही भारी पड़ी, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात आती है वहां पिछड़ गए। ये क्या वजह रही? देखिए, हम अलवर जिले में कहीं नहीं पिछड़े। आपको बता दूं, 8 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी ने बराबर टक्कर दी। 5 में हमने विजय हासिल की है, 3 में तिजारा में और कठुमर में और अलवर में ऐतिहासिक रचा है। इतिहास रचा है कांग्रेस ने। यहाँ पर 81,000 मत कांग्रेस को मिले हैं अलवर शहर के अंदर। आप संकेत मान लिए कि आने वाले समय में सबको पता है व्यापारी वर्ग नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, पूरा देश नाराज है। क्योंकि इनकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई जो देख रहे हैं देश पर, टीवी पर जो हाल देख रहे हैं, वो आप भी देख रहे हो, सब चीज देख रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कांग्रेस के जो यहाँ पर दावा अलवर में पूरा चलने वाला, व्यापारी जो है यहाँ पर दुखी अलवर में, यही माहौल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, माहौल बिल्कुल सही है। कांग्रेस के राज्य में अपराधीकरण बढ़ जाता है, सबसे बड़ी बात है। तो अपराधियों से छुटकारा मिल रहा है। यूपी की तरह सब यूपी का मॉडल चाहते हैं, सब देश में चाहते हैं बाबा जैसा आदमी हो, यूपी जैसा हो। पर क्या है कि इनकी मजबूरी है, ये क्या बाहर नहीं निकल सकते, करें क्या ये? तो इनका तो विरोध करने की मजबूरी है। सारे चोर जेल में जा रहे हैं, करें क्या? जिसका कल तक विरोध करते थे केजरीवाल इनका विरोध करता था, आज सारे जेल में। अगर सुप्रीम कोर्ट इनको अंदर करता है तो कोर्ट दोषी है, अगर जमानत हो जाती है तो सब कोर्ट सही है। मतलब कोर्ट के ऊपर आरोप लगा देते हैं। ये मोदी कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है? कोर्ट कर रहा है। इमरजेंसी में आपने क्या किया? आपने अत्याचार कम किए क्या? वो भूल जाते हैं ये लोग, इनको आज याद आ रही है। अरे चोर है जब भी तो जा रहे हैं अंदर। अलवर में 2014 के बाद से क्या खराब हुआ है, क्या कुछ अच्छा हुआ है, क्या तस्वीर यहाँ की बदली है जो इस बार के चुनाव में जो है असर डालने वाली है, बताइए। अलवर में लगातार 10 साल से बाहर के जो प्रत्याशी ले आए, आदरणीय भंवर जितेंद्र ने आज से 2014 से पहले जो कार्य किए इस अलवर जिले में, चाहे ईएसआई हॉस्पिटल हो, चाहे पुल के काम हो, चाहे अनेकों और भी काम हो, सचिवालय हो, पानी के लिए काम हो, 10 साल से महंत बालकनाथ योगी और महंत चांदनाथ जी ने, स्वर्गीय चांद, इन्होंने 5 काम अगर बीजेपी वाले गिना दें, कोई भी आदमी कि इन्होंने 5 काम भी किए हैं इधर अलवर में, कोई काम नहीं। आप ये कह रहे हैं कि बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर जो है वो लाया गया है, क्या कहना है बीजेपी के लोग? भैया जी, ये बाहरी कह रहे हैं, ये लोग बाहरी नहीं है, वो इन पर भारी है। हैं? और सच्चाई ये है, वो यहाँ से जुड़े हुए हैं, पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं। और पूरे केंद्र में, पूरे भारत में उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि पूरे सब जब जनता जानती है। और अलवर को इतनी सौगात मिलने वाली है इनके जीतने के बाद में, कम से कम 5 लाख वोटों से भूपेंद्र जी अलवर से जीतेंगे। ठीक है। अच्छा, जो टूरिज्म की बात है, क्योंकि पूरे राजस्थान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टूरिज्म पर बहुत फोकस करने की बात की गई है, वो नहीं हुआ है कि अलवर के अंदर? कह रहे हैं कि कुछ भी तस्वीर जो है नहीं बदली, एक एक करके। अभी तो क्या है कि अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद सरकार बनी है, तो टाइम तो लगता है, आप भी जानते हो। इससे पहले सरकार थी कांग्रेस की, इन्होंने तो हमारे जो भर्तृ जी के पांडुपोल मंदिर है उसको ही नहीं छोड़ा, उस पर भी शुल्क लगा रखा था। यहाँ सब लोग हैं, पूछो इनसे। आप हमारी राजस्थान सरकार में मंत्री जी है, वन मंत्री जी, उनके सरकार में पद लेते ही वो शुल्क उन्होंने माफ कराया है। और रही बात जो भाई साहब अभी बोल रहे थे सागर, और इसकी सागर का जो सबसे पहले काम हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2003 से 8 की, उसमें सौंदर्यीकरण का काम हुआ था। यानी वो ये कह रहे हैं कि ग्राउंड पर आकर काम किया। वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो तो ग्राउंड को जो है भूल गए थे। अगर ग्राउंड पे काम करते, इनके पास स्थानीय कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो लोकसभा में खड़ा कर सके। अच्छा, समझ रहे हो? भूपेंद्र यादव ने एक भी अलवर में काम किया हो तो ये बता दे। भाई ठीक है, अलवर के अंदर अपन लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब जैसे हमारे साथी ने काम गिनाए भंवर जी के, और आपने उनसे पूछा तो उन्होंने काम नहीं बताया 10 साल के, ये बोले देखो हमारी क्या प्लानिंग आने वाली है। ये है के ऊपर ये जो मीठी गोलियां देते हैं,
ये गोलियां छोड़ दो, केवल अपनी सीट की लालसा के अंदर हम इस देश को, हम बच्चों को तो सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, लेकिन एक सीट की लालच के अंदर दिन रात हम गोलियां, झूठ की गोलियां खिला रहे हैं। भाइयों माफ करो, इस अलवर को और इस राजस्थान को झूठ की मीठी राजनीति मत दो। आप कह रहे हैं झूठ की राजनीति, झूठ की राजनीति हो रही है। एक मिनट, झूठ की राजनीति, वो कह रहे हैं कि झूठ की राजनीति हो रही है अलवर के अंदर, और बाहरी का जो है मुद्दा, क्या बाहरी का मुद्दा हावी है कांग्रेस जिसके जो लोग समर्थक कह रहे हैं? जैसे ये महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि है, राजस्थान का सिंह द्वार है, यहाँ पे भारी नाम का कोई मुद्दा नहीं है। अभी ये जो मित्र बात कर रहे थे, मैं इनको बता दूं, यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी पहले करण सिंह यादव जी रहे हैं, वो भी भारी थे, उनको भी यहाँ की जनता ने चुना था जब वो कांग्रेस में थे। आज वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और भूपेंद्र जी के साथ हैं। ये सारी अफवाहें हैं, बिल्कुल झूठ की राजनीति है। और ये जो भंवर जितेंद्र सिंह जी का नाम लेते हैं ना, अगर ऐसे ही सच्चे होते तो भंवर जितेंद्र सिंह को ही लाते ना मैदान में। क्यों उस विधायक को क्यों आया है मैदान में? वो विधायक को लाया है ये मैदान में, कोई काम नहीं किया उन्होंने सिवाय मतलब लोगों को नुकसान करने के अलावा। और इनकी एक वाणी और है, इनके वो राजकुमार कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हमें उस शक्ति से लड़ना है। तो लड़ भाई तू शक्ति से, हम भी तुम्हें दिखाएंगे कि हम में कितनी शक्ति है। अलवर का जो चुनाव है, क्योंकि ये हॉट सीट का चुनाव कहा जा रहा है, और हॉट सीट का चुनाव इसलिए भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, चाहे जातीय समीकरण हो या फिर ग्राउंड के मुद्दे हो, उसमें दोनों ही जो पक्ष हैं वो एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं।